हम मौजूद आज कोसली में और रात को लगभग 8:30-9 बजने वाले हैं। खाने पीने का समय है, घर जाके सोने का समय है। यहाँ से निकल रहे थे तो देखा बोरा जी, जगदीश यादव, वैसे बोरा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनके ऑफिस से यहाँ से आगे से निकल रहे थे। तो कुछ हमने सोचा कुछ अपनी सुनाएं और कुछ इनकी सुने और चलते चलते इनका रिएक्शन लें। ये देख रहे थे कि कईयों का ऑफिस खाली हो जाता है इससे पहले ही, और हाल बेहाल होता है, और वहाँ पे मक्खी मच्छर दिखाई देते हैं खाली। लेकिन यहाँ का माहौल, ये तस्वीर देख लीजिए। 9 बजने वाले, घर जाके सोने वाले थे, लेकिन यहाँ बैठे थे जोश। हमारा जोश तो यूँ है ना कि हमारा प्रत्याशी एक जुझारू नेता है। आंखों में पानी की, आंखों में पानी खुशी के है ये। बोरा जी कितना प्यार है कि आंखों में आंसू आ गया बोलते समय। 10 साल से हम देख रहे हैं ना हमारा क्या हाल हुआ है, हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये गहमे गहमी पूरी रात ऐसे ही रहती है 2 बजे तक ऐसे ही। बाकी हाल बेहाल है लोग है ही नहीं हमारे मुकाबले में, कोई मुकाबला ही नहीं है किसी से। बस हम तो एक तरफा जीतेंगे, सोच लेना। पिछली बार कुछ हल्का था। नहीं जी, मेरे गांव से हमेशा कांग्रेस पार्टी जीत के निकली, और इस बार ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहे। पूरा गांव सुबह निकल लेता है वोट मांगने के लिए, और शाम को ही जाते हैं। अब तो राजघराने टक्कर में थोड़ा सा, राजघराने से कोई टक्कर नहीं है जी। हमारा तो बोरा जी एक तरफा, कोसली विधानसभा में एक तरफा माहौल है। कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। जनता का राज है, राजघराना नहीं चलेगा जी। तो पहले तो चलता आया वैसे, अब क्या जादू? बोरा जी के पास पहली बार अपने निर्दलीय लड़ते थे, अब की बार पार्टी का सिंबल है। ठीक है, बोरा जी के पर्सनल 40,000 वोट है, प्लस पार्टी की वोट है। इनके मुकाबले में कोई नहीं है। कोसली विधानसभा से बोरा जी खूब तगड़ी वोटों से जीतेगा, इसका मुकाबले में कोई भी नहीं है। और ये अनिल डैना तो जिला पार्षद में हरा दिया था हमने डैना से, और डैना में अब भी हराएंगे। 80% से बोरा जी को जिताएंगे। बदलाव होगा। बदलाव क्यों होगा? पहले बदलाव का नंबर था बीजेपी पार्टी का, इन्होंने सीएम बदला हरियाणा का। उसके बाद इन्होंने कोसली का कैंडिडेट बदला, उसके बाद इन्होंने चुनाव की तारीख बदली, और अब नंबर है जनता का। जनता अब की बार सरकार बदल रही है। अच्छा, लक्ष्मण यादव कभी काम आया? नहीं, 10 साल काम किया होता तो उन्होंने कोसली से हटा के रेवाड़ी क्यों ले जाया गया होता? नीरव साहब का कोई फैक्टर नहीं है। बोरा जी एक तरफा पा रहे हैं यहाँ से, और भारी मतों से जीतेंगे। रामपुरा हाउस की जो चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं उनके अंदर पता नहीं लोगों को चलते फिरते ये नजर नहीं आता, वहाँ पर आदमी रहते हैं या पशु रहते हैं। ठीक है, तो इंद्रजीत का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर भी नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है उनका फिलहाल टाइम। ये जो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि इसको टिकट ही नहीं लेने देंगे, टिकट मिलने के बाद उसी दिन इनने हथियार घेर दिए थे। उसी दिन जीत होगी तो उसी दिन बोरा जी की जीत है। भाई साहब ने बोला बोरा जी को 50,000 से जीता। हाँ, 70,000 से। अरे भाई साहब, इतना आसान थोड़ी है भाई। रसगुल्ले की प्लेट है और भर के आ जाएगी, आप गप गप खा लेंगे। सरकार हरियाणा विकास पार्टी के साथ है। आज कई साल हो गए, 30 साल हम पीछे नहीं हटे। बोरा जी के साथ है, मर जाएंगे कट जाएंगे, वोट बोरा जी की। राव साहब का परिवार उसका दबाव मानते हैं, तो अटेली से उसकी लड़की जिताई दिखा दियो। अटेली से अगर वो जीत इतना दमंग लेता है तो वो बाबा योगीनाथ को वहाँ क्यों बुला रहे हैं अटेली में? अपने दम पे जिताते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज कोसली में, और रात को लगभग 8:30-9 बजने वाले हैं। खाने पीने का समय है, घर जाके सोने का समय है। यहाँ से निकल रहे थे तो देखा बोरा जी, जगदीश यादव, वैसे बोरा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनके ऑफिस से यहाँ से आगे से निकल रहे थे। तो कुछ हमने सोचा कुछ अपनी सुनाएं और कुछ इनकी सुने, और चलते चलते इनका रिएक्शन लें। कैसा जोश है, शाम का समय है, सारे दिन घूमते हैं, लगभग 15 गांव कवर करते हैं, पसीने से तरबतर रहते हैं। इनके चेहरे का रिएक्शन देखें। अब इस समय चेहरा कैसा खिला खिला है, या मायूसी है, या किस कदर ये कितना जोश के साथ अब भी हैं। और हम ये देख रहे थे कि कईयों का ऑफिस खाली हो जाता है इससे पहले ही, और हाल बेहाल होता है,
और वहाँ पे मक्खी मच्छर दिखाई देते हैं खाली। लेकिन यहाँ का माहौल, ये तस्वीर देख लीजिए, 9 बजने वाले हैं और साहब अच्छे गहमा गहमील यहाँ पे मौजूद हैं। और ये लोग वो हैं सारे दिन साथ रहते हैं, लेकिन अब भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 9 बजे हैं और अब यहीं के यहीं बैठे हैं। कोई हुक्का पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना बातें कर रहा है कि बोरा जी को कैसे जिताएं। अपना जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ ये लोग। और इनके चेहरे का रिएक्शन देख लीजिए, हरियाणा के लोग, कोसली के लोग, चेहरा इनका खिला खिला लग रहा है। यानी कि पूरे दिन घूमने के बाद भी। और खिला खिला चेहरा जब लगता है जब बहुत ज़्यादा खुशी हो। पहले आपसे ही जान लेते भाई, क्या लगता है, कुछ मायूस तो नहीं हो? देखो जी, मैं डहीना से बिलोंग करता हूँ, डहीना से ही हूँ मैं। एक हमारे जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उनका जोश देखते हुए आज हम उनके साथ में पूरे गांव को कवर करते हुए आप यहाँ आए। आपका जोश भी ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि 9 बजने वाले, घर जाके सोने वाले थे, लेकिन यहाँ बैठे तो जोश। हमारा जोश तो यूँ है ना कि हमारा प्रत्याशी एक जुझारू नेता है। आंखों में पानी किस लिए आ गया? आंखों में पानी खुशी के है ये। बोरा जी की इतना प्यार है कि आंखों में आंसू आ गया बोलते समय? 10 साल से हम देख रहे हैं ना हमारा क्या हाल हुआ है। हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और अब हम जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम आशा रखते हैं हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे, हमारा बुढ़ापा भी सुधरेगा। आज कितने गांव का दौरा किया? अभी फिलहाल जी हम 5-6 गाँव का दौरा करके आज का आज का कैसा अब रिएक्शन मिला लोगों का? क्या रिएक्शन, किस तरीके से सवाल? वो जी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब पहले 40 था, फिर 50 हुआ, 60 हुआ, अब 70 हुआ, तो बढ़ता ही जाएगा ये जुनून। क्या कहेंगे, क्या लगता है लक्ष्मण सिंह यादव कुछ काम कम आए? यहाँ पे लोग इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने इस इलाके में कुछ नहीं कराया, और बोरा जी जमीन से जुड़े हैं आदमी हैं, सबसे मिलन अनुसार हैं। और जितनी बड़ी ये है ना कोसली विधानसभा, इतनी बड़ी लीड होगी। और हमें तो बड़ी खुशी है, आज हम 12-13 गाँव साथ थे, हर गांव में एक तरफा माहौल है बोरा जी के पक्ष में सारा। 13 गांव कवर, फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं। क्या एनर्जी कहाँ? साहब हमारी जीत है, हम तो खुशी है, हम खुश है, हम नामाइश है ही नहीं। हमारा कैंडिडेट भारी मतों से जीतेंगे। ये गहमा गहमी पूरी रात ऐसे ही रहती है? ऐसे रहती है 2 बजे तक ऐसे ही। बाकी हाल बेहाल है लोग है ही नहीं हमारे मुकाबले में, कोई मुकाबला ही नहीं है किसी से। बस हम तो एक तरफा जीतेंगे, सोच लेना। पूरा हरियाणा में जीत होगी हमारी, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने एक नारा दिया भाई साहब, आपने पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत बोरा जी को। आप बोरा जी बोलते हैं, तो बोरा जी क्यों बोलते हैं? बोरा जी क्यों बोलते हैं? भाई भोरा जी तो हमें जब हमारा जन्म हुआ था जब से भोरा जी नाम सुना इनका। वैसे इतने छवि के अच्छे नेता है, इनसे कोई दक्षिण हरियाणा टक्कर में नहीं है। इनका जो स्वभाव है जी, वो आप किसी भी दक्षिण हरियाणा में किसी नेता लीजिए, छोटे से छोटे बड़े सबसे परिवार के साथ रहते, शादी ब्याह में, चाहे किसी के बेचारे की मृत्यु हो जाए, सबके साथ रहते हैं ये लोग। ये जब ही एक बार हरा दिया आपने? नहीं हारा ही नहीं है जी। ये रामपुरा वाले की कुछ भी कर लो, इनकी चलने वाली है अब की बढ़िया। अब ऐसा क्या चक्कर चलने वाला है? अब नहीं चलेगी रामपुरा हो चल रही है। देखो अब तो तूफान जो हो गया अब की बढ़िया, अब हराने वाला कोई है ही नहीं इनको। बिल्कुल अब हराने वाला हवा चल रही है, हवा आंधी दिन पर दिन। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे थे? बिल्कुल जी, एक तरफा माहौल है हमारे कोसली विधानसभा क्षेत्र में। और मेरे गांव से तो 100% विनर होके निकलेंगे बोरा जी, नया गांव जाटों वाला से 100% विनर होके निकलेंगे। तो 600 वोट की लीड होगी जी मेरे गांव से। तो पिछली बार कुछ हल्का था? नहीं जी, मेरे गांव से हमेशा कांग्रेस पार्टी जीत के निकली है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगा रहे, पूरा गांव सुबह निकल लेता है वोट मांगने के लिए और शाम को ही जाते हैं। अब तो राजघराने टक्कर में थोड़ा सा? राजघराने से कोई टक्कर नहीं है जी। हमारा तो बोरा जी एक तरफा कोसली विधानसभा में एक तरफा माहौल है, कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। क्या कह रहे थे? जनता का राज है, राजघराना नहीं चलेगा जी। तो पहले तो चलता आया भाई साहब, अब क्या जादू की झप्पी चला? बोरा जी के पास पहली बार अपनी निर्दलीय लड़ते थे, अब की बार पार्टी का सिंबल है। ठीक है, बोरा जी के पर्सनल 40,000 वोट है, प्लस पार्टी की वोट है, इनके मुकाबले में कोई नहीं है। देखो भोरा जी की जो संघर्ष है उसका, पहले भोरा जी पर टिकट नहीं थी, अब की बार राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके टक्कर में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ठीक है जी। रामपुरा वाले ये बातें बोलते हैं, जब अपने इंद्रजीत जी आए थे राव साहब, ये बोले भाई को टिकट मिली नहीं, जितने समर्थ है कि आ जाओ,
लेकिन हम के भाई ये जादू चलने वाला नहीं है जी। साधु चल क्यों भाई साहब क्या कहेंगे? चुपचाप बैठे हो, कुछ सुना दीजिए अपने। बोरा जी ऐसे प्रत्याशी हैं जो बार बार हार के बावजूद भी पब्लिक के बीच में रहे हैं जी, दुख सुख के साथी रहे हैं। उनके कोई भी आदमी उनका साथ छोड़ने के लिए दूर नहीं, कोई नहीं चाहता। हम बोरा जी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे और साथ ही हैं जी हम। तमाम लोग मेरे साथ बैठे हैं जी। नंबरदार साहब आपसे पहले ही बात फिर दोबारा कर लेता हूँ मैं। कहते हैं कि राव इंद्रजीत का फैक्टर नहीं चलने वाला यहाँ कुछ, जनता जनार्दन जगदीश जी के साथ है, बोरा जी के। अब बोरा जी कहते हैं प्यार से, तो अब रामपुरा हाउस सामने नहीं, अनिल यादव नया कैंडिडेट है, तो कहने के लगता है अभी अहिरवाल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी रैली की थी बीजेपी ने ओबीसी को लेके, और पाली में यूनिवर्सिटी में, और खाली यादव वोट को ही एक थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने के लिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोसली विधानसभा से बोरा जी खूब तगड़ी वोटों से जीतेगा, इसका मुकाबले में कोई भी नहीं है। और ये अनिल डैना तो जिला पार्षद में हरा दिया था हमने डैना से, मेरा गांव डैना है, डैना से मैं नंबरदार हूँ। और ये माड़िया से 1700 वोटों से हार गया था, और अनिल को कोई इलाका में नहीं जानता था सिवाय डैना, और डैना से भी ये हार गया था। जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था इसको और हरा दिया था हमें, और डैना में अब भी हराएंगे, 80% से बोरा जी को जिताएंगे। क्या बात है, ये डैना की बातचीत हो रही, क्या कहेंगे? अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये जगदीश यादव भी भाषण में कह रहा है वोट काटू घूम रहे हैं, वोट काटू, तो वोट काटू से भी कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं है लांबा साहब वोट काटू से। अब की बार बदलाव का जो चलन है, बदलाव होगा। बदलाव क्यों होगा? पहले बदलाव का नंबर था बीजेपी पार्टी का, इन्होंने सीएम बदला हरियाणा का, उसके बाद इन्होंने कोसली का कैंडिडेट बदला, उसके बाद इन्होंने चुनाव की तारीख बदली, और अब नंबर है जनता का। जनता अब की बार सरकार बदल रही है। सरकार बदली। अच्छा, लक्ष्मण यादव कभी काम आया? नहीं। 10 साल काम किया होता तो उन्होंने कोसली से हटा कर रेवाड़ी क्यों ले जाया गया होता? अगर यहाँ काम किया होता, लोगों के सामने आने की हिम्मत चाहिए थी, काम किया होता तो। युवा साथी हैं, क्या बात है, पहले युवाओं से जान लेते हैं भी युवा आगे राव साहब का फैक्टर नहीं चलने वाला, युवा नहीं मानते। राव साहब का फैक्टर बिल्कुल नहीं चलेगा। बुजुर्गों में कुछ प्रभाव कोई नहीं, राव साहब का कोई फैक्टर नहीं है। बोरा जी एक तरफा पा रहे हैं यहाँ से, और भारी मतों से जीतेंगे। रामपुरा हाउस की जो चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं उनके अंदर पता नहीं लोगों को चलते फिरते ये नज़र नहीं आता, वहाँ पर आदमी रहते हैं या पशु रहते हैं, ठीक है। तो इंद्रजीत का कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पर भी नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है उनका फिलहाल टाइम। बाबा ये दुख क्यों इतना हो गया? अब रात को 9 बजे यहाँ बैठे हैं, खाने पीने का समय है, घर जाना चाहिए था, अब यहाँ बैठे हो आप, तो अब तो घर जाइए, अब तो काफ़ी समय हो गया, कब जाएंगे? घर जाएंगे तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। तो इतनी लेट तक क्या? हम यहाँ बैठे हैं। बोरा जी को जिता देंगे। अच्छा, हाँ जी, बोरा जी को भारी वोटों से जिताएंगे, और कोसली विधानसभा से इसका मुकाबले में कोई नहीं है, और तूफान चल रहा है एक बोरा जी का। ये श्री रामचंद्र जी का 14 साल का बनवास सर, आपका 5 तारीख नहीं, कोई बनवास नहीं है, कोई बनवास। ये हमारा कर्म है और परिश्रम है, वनवास नहीं है। और हम अपने लक्ष्य को जब तक नहीं प्राप्त कर लेंगे, जी कह रहे हैं ना, भाई साहब कह रहे हैं घर नहीं जाएंगे, जिता के जाएंगे। हाँ, हम जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक आदमी को प्रयासरत रहना चाहिए, जब तक हमारा लक्ष्य जीत का है, जीत जब तक नहीं मिलेगी हम अपना प्रयास कंटिन्यू करेंगे। और बोरा जी आज तक दिल से कभी नहीं आ रहा है, और जनता से कभी नहीं आ रहा है। बोरा जी का तूफान है, और बोरा जी जीतेगा। वो आ रहा है छल कपट से। ये छल कपट दुनिया से नहीं था, अब तक बोरा जी के पास कोई पार्टी नहीं थी, टिकट मिल गई, कांग्रेस की टिकट मिल गई अब, और कांग्रेस से जीतेगा। बाबा क्या कहेंगे, आप भी बता दो। कई बार नेता जिता दिए, कई बार हरा लिए, और कईयों को बड़ी बड़ी कुर्सियां दी हैं आपने, अब की बार किसको कुर्सी दे रहे हो, क्या लग रहा है माहौल, आप क्या कहेंगे? सरकार कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी यहाँ से दफा हो रही है, जा रही है, कांग्रेस आ रही है। फिर बीजेपी ने 10 साल में हमें इतना दे दिया कि जो हम उसको समा नहीं सकते। ऐसे क्या? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, झूठे तूफान, उनसे जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है। और अब उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और फिर से आने की उम्मीद भी नहीं है। अब की बार यहाँ से विदा होगी तो दोबारा शायद बीजेपी फिर दोबारा दाखिल हो ही नहीं गई, इससे आगे ही नहीं होगी। क्या कहेंगे, क्या लगता है कुछ माहौल? भाई साहब, बाबा कह रहे हैं बीजेपी ने इतना दे दिया हमें, वो समा ही नहीं रहा, इतना दे दिया। पहली बात तो भाई साहब ये है, ये जो बीजेपी वाले बोल रहे थे कि इसको टिकट ही नहीं लेने देंगे,
टिकट मिलने के बाद उसी दिन इनने हथियार घेर दिए थे। उसी दिन जीत होगी तो उसी दिन बोरा जी की जीत है। ये तो आम पब्लिक बता रही है, कोहड़े हल्के की सारी। आप भी जोश के साथ लबालब है, सारे पीछे खड़े हैं ये युवा साथी, और चारों तरफ गहमा गहमी है नहीं। इस समय थोड़ा ऑफिस खाली हो जाते हैं सबके, और आपका आप एक घंटा और डटो, यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको। तो पूरी रात आवाज अभी तो चल रहे हैं जी, बहुत गाड़ी जा रही है, यहाँ पर एक भी पार टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरे गांव का हाल और सोचे तो कितने वोटों से क्या जीता रहे हो? कम से कम 50,000। तो हमारे साथ कुछ लोग और बैठे हैं पीछे, इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे? भाई साहब ने बोला बोरा जी को 50,000 से जीता। हाँ 70,000 से। अरे भाई साहब इतना आसान थोड़ी है भाई, रसगुल्ले की प्लेट है और भर के आ जाएगी, आप गप गप खा लेंगे। सरकार हरियाणा विकास पार्टी के साथ है। आज कई साल हो गए, 30 साल हम पीछे नहीं हटे। बोरा जी के साथ है, मर जाएंगे कट जाएंगे, वोट बोरा जी की, समर्थन बोरा जी का। इतना प्यार इतनी मोहब्बत ना हमको अरे मर जाएंगे बोरा जी के लिए, कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, मर जाएंगे। रामपुरा हाउस की अपनी कदे भी दई ना देना। ये बोरा जी से इतना प्यार क्यों? बहुत घणो घर को आदमी, घर की बात। अच्छा हाँ क्यों, क्या कहेंगे भाई? हमें तो 25 साल से ऊपर बोरा जी के साथ है जी, हम तो तन मन धन से परिवार की तरह अपना। मैंने कहा आप ये कह रहे हो राव साहब का प्रभाव है या इंद्रजीत का? राव साहब का परिवार उसका दबाव मानते हैं, तो अटेली से उसके लड़की जिताई दिखा दियो। अटेली से अगर वो जीत इतना दमंग लेता है तो वो बाबा योगीनाथ को वहाँ क्यों बुला रहे हैं अटेली में? अपने दम पे जिताते। तो बाबा जी तो इधर भी आ सकते हैं। नहीं यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ चाहे यहाँ कोई आ जाए, बाबा आए यहाँ घंटे बजाए चला जाए। अपनी घर की वोट से बाबा जी आ जाए। आज रेवाड़ी के अंदर अमित शाह जी आए थे और अग्निवीर पे उन्होंने बात की थी। पहले तो कह रहे थे 4 साल की है, अब उन्हें झूठा वादा किया है कि उनको पेंशन देंगे। तो हमें तो भाई लगता है नहीं अमित शाह जी आप ऐसा करोगे। हाँ क्या कह रहे थे बाबा? कोसली हल्के में बाबा आ जाए या मोदी आ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनता ने अपना मूड बना लिया है, और यहाँ आप राव साहब कर रहे हो, यहाँ 80% राव साहब बैठे हैं, सारे यादव ही हैं। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं है किसी का। जगदीश यादव घर का आदमी है, इनका सबका परिवार का, ये सारे परिवार के आदमी है, मिलनसार सब मिलनसार है जी। बैठे रहेगा आदमी सभी। अच्छा 3 बजे तक नहीं जाएंगे तब तक वो अपने ऊपर भी नहीं जाएगा, सबसे मिल के जाएगा, और सुबह 8 बजे फिर तैयार। चुनाव में ऐसा कर रहे हैं या बगैर चुनाव भी ऐसे? बगैर चुनाव कर रहा है, तभी तो इतनी साल है जी। प्यार मोहब्बत है। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, बोरा जी के ऑफिस में जगदीश यादव जी के, और 9 बजने वाले हैं। इनके कार्यकर्ता, इनके सपोर्टर, इनके चाहने वाले, इनके परिवार के लोग, कोसली के लोग कहते हैं कि बड़ा दुख दिया है ये लोग कहते हैं बीजेपी ने 10 साल में। और बोरा जी मिलनसार व्यक्ति हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं हमारे साथ। और रात को यहाँ 11 साढ़े 11 बजे तक हम यहीं रहते हैं, उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं, कुछ यहाँ रुक जाते हैं। फ़िलहाल 9 बजे का समय है, कहते हैं 1 घंटे बाद आप रुक जाइए, इससे भी 4 गुना भीड़ यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कोसली विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, बोरा जी का ऑफिस का हाल देख रहे थे, अगर हाल है क्या और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं, कुछ जानने की कोशिश की इनके कार्यकर्ताओं से। इनका जोश भी देखने की कोशिश की कि जोश से अब भी लबालब है, क्यों पूरे दिन घूमते हैं, तो जोश अब भी इनका देखते ही बनता है, क्योंकि जोश उसी का होता है जिस कुछ दम होता है या कुछ अपना हवा दिखाई देती है। अब ये लोग ये भी कहते हैं क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस खरबट बैठेगा, किसके सर पे कोसली का ताज होगा। लेकिन फिर फिलहाल जगदीश यादव बोरा जी सपोर्टर कार्यकर्ता जगदीश यादव बिल्कुल लय में हैं और कहते हैं कि अब की बार 1 लाख पार इन्होंने नारा दिया है। तो वास्तव में क्या जगदीश यादव 1 लाख पार होने वाले हैं, ये आप पे छोड़ते हैं सभी इन बातों के साथ। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।